डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 27 अगस्त 2008 को पारित एक फैसले और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 298/2001 को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है। उच्च न्यायालय ने भादवी की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता को दी गई दोष सिद्धि और सजा को रद्द करते हुए धारा 171, 201 और 420 भादवी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उसकी दोष सिद्धि और इन अपराधों के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को भादवी की धारा 365 दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उस मामले में 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अपीलकर्ता की गिरफ्तारी और अंततः दोष सिद्धि को जन्म देने वाले तथ्य उच्च न्यायालय द्वारा विस्तार से बताए गए हैं, इसलिए हमें इसे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि इस अपील के निस्तारण के लिए ऐसा करना बिल्कुल आवश्यक है। यह कहना पर्याप्त है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार अपीलकर्ता ने बेईमानी से शिकायतकर्ता डॉन मोहम्मद को प्रेरित किया। आलम अपनी कार पंजीकरण संख्या URAM 2348 और 15,000 रुपए की राशि देने के लिए देहरादून आया और उसी दिन दोपहर लगभग 1:30 बजे शिकायतकर्ता के भाई अब्दुल माबूद को उसकी हत्या करने के इरादे से अपहरण कर लिया। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 1/7/1987 और 2/7/1987 के बीच अब्दुल मामूद की जिला पानीपत में कैराना पानीपत रोड पर एक नहर के पास हत्या कर दी गई थी और उसके द्वारा किए गए अपराध के किसी भी संकेत को गायब करने के उद्देश्य से अब्दुल माबूद के शव को नहर में फेंक दिया गया था। डॉक्टर मोहम्मद द्वारा भादवी की धारा 406, 419, 420 और 365 के तहत कथित अपराध करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। दिनांक 6/7/1987 को पुलिस स्टेशन डालनवाला में अपराध संख्या 185/1987 दर्ज किया गया था और मुजफ्फर अली उप निरीक्षक द्वारा जांच की गई थी, जिसे मुकदमे में अभियोजन साक्षी संख्या 17 के रूप में जांचा गया था। जांच के दौरान उक्त गवाह ने अपीलकर्ता को हिरासत में ले लिया। पंजीकरण संख्या URM 2348 वाली कार को पानीपत से बरामद कर लिया और कथित तौर पर उसके द्वारा लिखे गए कुछ पत्रों को जब्त कर लिया। मामले की आगे की जांच
श्री जेपी शर्मा को सौंपी गई, जिन्होंने इसे पूरा किया और अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 364, 302, 201, 420, 170 और 171 भादवी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अपीलकर्ता निश्चित रूप से सत्र न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देहरादून के समक्ष मुकदमे का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध था, जिसने अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिस पर अपीलकर्ता ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था और मुकदमा चलाए जाने का दावा किया था। विचारण न्यायालय द्वारा पारित फैसले और आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की, जहां से इसे यूपी पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के संदर्भ में उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति दी, लेकिन केवल आंशिक रूप से और इस हद तक कि अपीलकर्ता को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया, जबकि धारा 171, 201 और 420 के तहत अपराधों के लिए उसकी सजा बरकरार रखी गई। उच्च न्यायालय ने भी दोष सिद्धि को भादवी की धारा 364 से धारा 365 भादवी में बदल दिया और उस मामले में उसे 7 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई। वर्तमान अपील उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की सत्यता पर सवाल उठाती है, जब यह अपील एसबी सिन्हा और सिरिएक जोसेफ जेजे के समक्ष सुनवाई के लिए विशेष अनुमति याचिका 24 अक्टूबर 2008 को इस न्यायालय ने न केवल अपील में राज्य को नोटिस जारी किया, बल्कि अपीलकर्ता को यह कारण बताने के लिए नोटिस भी जारी किया कि धारा 302 के तहत अपीलकर्ता को बरी करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द क्यों न किया जाए। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल रखा है।